नमस्कार, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आपका स्वागत है हिंदुस्तान के नंबर 1 स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी पर। मैं धांसू सर आपके लिए आज स्पेशल जो है क्यूब और स्क्वायर रूट का धांसू ट्रिक लेके आया हूँ। कल भी हमने समझाया था और आज थोड़ा सा बहुत बढ़िया ट्रिक, क्योंकि ऐसे ट्रिक एकदम हो जवानी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर दे, ठीक है ना। एक नया ट्रिक में लेके आया हूँ स्क्वायर रूट का भी, जो है आपको मज़ा आएगा, अंदर से पॉजिटिव फील होगा। कुछ नए तरीके से मैं आपको बताऊंगा। ये मेरा शेड्यूल है, पहला क्लास 8 बजे, दूसरा क्लास 11 बजे एडवांस मैथ का क्लास होता है, तीसरा रात को 8 बजे रेशियो प्रपोर्शन। आज मैराथन क्लास है मेरी, आज शनिवार है तो भैया आज मैराथन क्लास होगी और क्लास होगी टाइम एंड वर्क पर। टाइम एंड वर्क पर मेरी मैराथन क्लास होगी मेरे प्यारे बच्चों, ठीक बात है। टाइम एंड वर्क पर मेरी मैराथन क्लास होगी आज जो है रात को 8 बजे, जो है एसएससी में होगी, जो एसएससी वाईफाई स्टडी का जो एसएससी एग्ज़ाम जो चैनल है, एसएससी एग्ज़ाम इस चैनल पे होगी। भाई जल्दी से जल्दी आ जाइए। गुड मॉर्निंग मेरे, नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। हाँ बिल्कुल एकदम जो है चालू कर दिया। ये मेरा ये है अनअकैडमी पे मेरा सब्सक्रिप्शन है भैया, धांसू सर के नाम से 10% आपको ऑफ मिल जाएगा। आप कोई भी कोर्स खरीद तो अनअकैडमी से। और मेरा एक मैथ स्पेशल मैंने यहाँ पे स्टार्ट कर दिया, मैथ स्पेशल बैच एक मैंने स्टार्ट किया, मैथ स्पेशल का बैच स्टार्ट कर दिया है, जिसमें एडवांस मैथ स्पेशल, जिसमें एडवांस मैथ जो है। और आज 5 से 6 इसका क्लास है, आज 5 से 6 इसका मैं क्लास करूँगा, जो है अलजेब्रा में उसमें पढ़ाऊँगा, अलजेब्रा बच्चा, ठीक है। और ये आपका अपना टेलीग्राम ग्रुप है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हो। मैथ्स बाय धांसू सर पीपीटी पीडीएफ डाउट क्लास सेशन में रेगुलर यहाँ पे लेता हूँ। ये आपका जो है ये आपका टेलीग्राम ग्रुप है और ये आपका लिंक है यहाँ पे जो है। और ये आपका धांसू परिवार है। अभी ये धांसू परिवार है, अभी आपका जो है 3.2 के का परिवार हुआ है, तो इसको आप ज्वाइन करें 3.2 के। तो जल्दी से जल्दी सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए। बहुत शानदार क्लास आज मैं बताने वाला हूँ, क्यूब के ट्रिक्स, ठीक है। स्क्वायर और क्यूब मैं फिर बता रहा हूँ, स्क्वायर की ट्रिक्स भी बताऊंगा और आज मैं फिर क्यूब की ट्रिक्स भी बताऊंगा, ठीक है। चलिए सबसे पहले मैं क्यूब की ट्रिक्स में आपको बता देता हूँ। क्यूब मतलब घन होता है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा क्यूब की ट्रिक। क्यूब मतलब जो होता है घन होता है। किसी भी संख्या का अगर मुझे क्यूब करना हो तो कैसे करूँगा? क्यूब मतलब घन, ठीक बात है कि नहीं। किसी भी संख्या का अगर मुझे क्यूब करना हो तो मुँह जवानी क्यूब कैसे करूँगा? बिना पेन चलाए क्यूब कैसे करूँगा? देखिए पहला जो है कंडीशन ये है कि अगर संख्या, लिख लो इस बात को, अगर संख्या आपकी 1 से स्टार्ट होती है, अगर संख्या आपकी 1 से शुरू होती है, हिंदी में लिख देता हूँ, 1 से शुरू होती है। अगर संख्या आपकी 1 से शुरू होती है, ठीक है, जैसे कि ये 12 हो गया, 12 का अगर मुझे क्यूब करना, 12 हो गया नहीं, 12 का स्क्वायर, तो 12 का अगर मुझे क्यूब करना है, मैं दोबारा से लिख देता हूँ इस बात को, क्यूब। हाँ देखिए ध्यान से इस बात को, कंसेप्ट को समझिए। क्यूब करना है भैया, क्यूब की मैं बात कर रहा हूँ। क्यूब का मतलब होता है घन। किसी भी संख्या का क्यूब करना है। अगर नंबर आपका 1 से स्टार्ट होता है, 1 से शुरू होता है, अगर कोई नंबर आपका 1 से शुरू होता है, सिंपल सी बात है, जैसे कि 12, तो 12 का क्यूब करना है तो बड़ा आसान है मेरे प्यारे बच्चों। पहले नंबर को एज इट इज लिख दीजिए, दूसरे नंबर को भी बच्चा एज इट इज लिख दीजिए। अब इसका सबसे पहले वर्ग करिए, 2 का वर्ग होता है 4, फिर इसका क्यूब करिए, 2 का क्यूब होता है 8। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, बात को समझिए। पहले नंबर को एज इट इज लिख दीजिए, सेकंड नंबर को एज इट इज लिख दीजिए, फिर 2 का वर्ग किया, पहले 2 का वर्ग किया मैं लिख देता हूँ, और फिर 2 का घन किया आपने, तो 2 का घन हो गया 8, ठीक बात है ना। पहले पे कांटा लगा दो, दूसरे पे कांटा लगा दो, और यहाँ अंडरलाइन ऐसे, और इसमें इसका 2 गुना कर दो, इसका डबल कर दो, 2 दूनी क्या होता है 4, और इसका डबल कर दो, 4 दूनी क्या होता है 8, इसको जोड़ो, 8 8 4 12, एक कैरी आ गया, 2 और 1 3, 1 8 4 12 हो गया, एक कैरी, 2 और 1 3, 4 3 कितना हो गया 7 1। दिस इज द 1728। बिल्कुल बहुत शानदार ट्रिक है, बहुत शानदार ट्रिक है जब 1 से शुरू होता है, ठीक है। और दूसरी ट्रिक में क्या कहता है, जब 1 से शुरू होता है, दूसरी ट्रिक में जब अंतिम नंबर आपका 1 हो, अगर अंतिम नंबर आपका 1 हो, अगर अंतिम नंबर आपका 1 हो, सिंपल सी बात है, अंतिम नंबर अगर आपका 1 होगा तो मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा? हाँ अंतिम नंबर अगर आपका 1 होगा तो इस केस में हम कैसे करेंगे? जैसे कि मान लीजिए 21 की क्यूब की मैं बात कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिए, बहुत शानदार ट्रिक है। अगर मजा आए दबा के लाइक और शेयर। हाँ बहुत शानदार ट्रिक है। हाँ प्लीज़ कम फास्ट। देखो आप इसमें कैसे लिखोगे, 1 को लिखोगे और फिर 2 को पीछे से लिखना है, इसमें फॉरवर्ड लिखना है, इसमें फॉरवर्ड लिखोगे ऐसे, और इसमें बैक से चलना है, इसमें बैक से चलना है, याद रखिए इसमें बैकवर्ड होगा, ठीक है। पहले 1 को लिखा, फिर 2 को, फिर 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, और 2 का क्यूब क्या होता है 8, सेम वही, 2 का स्क्वायर 4, 2 का क्यूब 8, सिंपल सी बात है। पहले और लास्ट नंबर पे कांटा लगा दो, 4 दूनी कितना होता है 8, नहीं दो दूनी कितना होता है 4, 2 दूनी कितना होता है भैया 4, और 4 दूना कितना होता है 8, और इसको अब जोड़ दीजिए, 1 4 2 6 8 4 12 8 1 9। देखिए
ये हो गया 21 का क्यूब। बिल्कुल कलम चलाने का जरूरत नहीं है, बिना पेन के आप क्वेश्चन कोड आ सकते हो, स्पीड फास्ट एकदम, बिना पेन के क्वेश्चन कोड आ सकते हो। देखिए पहला नंबर जब 1 से कोई नंबर शुरू होता है, जब 1 से कोई नंबर शुरू होता है, दूसरा कंसेप्ट में जब 1 से कोई अंतिम नंबर 1 होता है, जब अंतिम नंबर 1 होता है, 2 टाइप आपने सीख लिया है, तीसरे टाइप पे आ जाते हैं। ठीक है, अगर सेम नंबर आपको दे रखा हो, सेम नंबर अगर आपको दे रखा हो, जैसे कि मैं कहता हूँ 22, जैसे कि मैं कहता हूँ 22 का क्यूब, जैसे कि मैं कहता हूँ 22 का क्यूब, अगर सेम नंबर बच्चा आपको दे रखा, भाई सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए, सेम नंबर है तो भाई 2 का क्यूब कर दीजिए। 2 का क्यूब कितना होता है? 8 8 8 8। इसको 4 बार लिखेंगे, 4 बार लिखेंगे, फिर सिंपल सी बात है, पहले और लास्ट में कांटा लगाना होता है। 8 का डबल कर दीजिए 16, 8 का डबल कर दीजिए 16, सिंपल सी बात है, 8 का डबल कर दिया 16 16। अब इसको ऐड कर दो भैया, ये 8 हो गया, ये 8 और 14, 24 का 4 हासिल लगे 2, 8 2 10 और ये कितना हो गया 26, 26 का 6 हासिल लगा 2, ये 2 कैरी हो गया, कैरी हो गया 2, और ये कितना हो जाएगा, ये 2 कैरी हो गया। जल्दी से भाई क्वेश्चन को करते चलिए भैया, स्पीड फास्ट एकदम जो है, हाँ स्पीड फास्ट। अगर मजा आ रहा था भाई सेशन को लाइक और शेयर करते चलिए, बिल्कुल एकदम नया ट्रिक आप लोगों को सीखने को मिल रहा है, सेशन को लाइक और शेयर करते चलिए बेटा। 26 हासिल 2 कैरी और 8 और 2 कितना हो गया 10, ये 8 और 2 10 हो गया, 8 और 2 10 हो गया। समझ गए बात को? बिल्कुल आसान तरीका मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ, बिल्कुल आसान तरीका बेटा, इससे आसान तरीका नहीं हो सकता। ठीक बात है कि नहीं है? देखो बिल्कुल आसान तरीका है, ठीक है। हाँ, क्यूब करने का बिल्कुल आसान तरीका, क्यूब घन, क्यूब का मतलब होता है घन करने का बिल्कुल आसान तरीका है। अब ध्यान से सुनिए इस बात को। अब मैं वर्ग की बात करता, मैं अब आता हूँ स्क्वायर रूट पे, मतलब घन मूल पे आता हूँ, नहीं स्क्वायर रूट मतलब वर्गमूल पे आता हूँ। अब मैं स्क्वायर रूट पे आता हूँ, स्क्वायर रूट। कल हमने एक ट्रिक सिखाया था, उससे भी बढ़िया ट्रिक अब मैं आपको सिखाने वाला हूँ। जैसे कि ये नंबर है, आप सबसे पहले स्क्वायर लिख लीजिए। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 की स्क्वायर होती है 16, 5 की स्क्वायर होती है 25, 6 की होती है 36 और 7 की स्क्वायर होती है 49। याद रखिए 1 से 10 तक का कल भी बताया था मैंने। 8 का स्क्वायर होता है 64 और 9 का स्क्वायर होता है 81 और 10 की स्क्वायर होती है 100। देखो मुंहजवानी कैसे हम करेंगे इस बात को समझिए। जैसे कि 576 है, ये 576 आपको दे दिया है, ठीक है। देखो मुंहजवानी करने का तरीका मैं आपको सिखा रहा हूँ, मजा आए तो दबा के लाइक और शेयर करना है बच्चे। देखो आप लास्ट का 2 नंबर को लीजिए, ठीक है। अब आपने इकाई का अंक देखना है, इकाई का अंक आपका 6 है, इकाई का अंक आपका 6 दे रखा, तो ये देखो इकाई अंक 6 किस किस में आता है। अब इकाई अंक 6 एक तो आता है 4 का स्क्वायर करने पर, और 4 और दूसरा आता है आपका 8 का स्क्वायर करने पर। याद रखिए अगर एक नंबर 4 होगा, इकाई का अंक 4 का आता है तो 4 दूसरा होगा, हाँ नहीं, एक 4 आएगा, दूसरा 6 आता है, एक आता है फिर 6 का स्क्वायर करने पर 6 और 4 10, इनका सम 10 होना चाहिए, इनका सम 10 होना चाहिए। 6 और 4 10, कल भी मैंने बताया था इनका सम 10 होना चाहिए। ये आता है 6 और 4 10, ठीक बात है कि नहीं है? तो आप क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, फिर उसके बाद 5 को देखेंगे। ये जो 5 हमें नंबर दे रखा है, ये 5 किस किस के बीच आता है? 5 आता है, देखो 5 आता है किस किस के बीच आ रहा है? 5 आ रहा है 4 और ये 9 के बीच आता है 5, ठीक है। तो इसमें छोटे नंबर को लेना होता है। छोटा नंबर ले लिया हमने 2, छोटा नंबर 2 ले लिया। अब कुछ नहीं करना बेटा, इस बात को समझिए, अब कुछ नहीं करना इसमें आप ये देखिए 2 नंबर आपने ले लिया। पहला नंबर तो आपका आ चुका है 2, अब सेकंड नंबर आपको यहाँ चूज करना, तो उसके लिए क्या करोगे? 2 को लिखा, इसमें 1 नंबर बढ़ा दो, 2 में 1 बढ़ा दिया 3, 3 दूनी कितना हो गया 6, 3 दूनी कितना हो गया 6, 3 दूनी हो गया 6। अब ये देखेंगे जो 5 है, ये जो 5 है ये इस 6 से बड़ा है या छोटा है? इसको देखिए, इस 5 को देखेंगे तो ये नंबर इससे छोटा दे रखा, तो ये नंबर इससे छोटा दे रखा। जब छोटा दे रखा तो छोटे को कंसीडर करिए, बड़े को काट दीजिए। छोटा दे रखा तो कितना आ गया 24, 24 का वर्गमूल है, 24 का वर्गमूल है 24 का। अगर मजा आ रहा है दबा के लाइक और शेयर करते जाइए। दोबारा से मैं लिखता हूँ, दोबारा से एक क्वेश्चन और लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, दोबारा से एक क्वेश्चन और लिख देता हूँ मैं, ध्यान से देखिए इस बात को जो है। दोबारा से एक क्वेश्चन और लिख देता हूँ मैं यहाँ पे देखो, हाँ भाई जैसे कि मैं कहता हूँ अंडर द रूट में यहाँ पे लिख देता हूँ 9604, जैसे कि ये है 9604 में लिख देता हूँ, ठीक है। अब हम देखते हैं लास्ट का 2 नंबर हमें लेना है, लास्ट का 2 नंबर हमें लेना 4 अंतिम किस किस में आता है? ये देखिए 4 आता है आपका 2 के वर्ग में आता है, तो यहाँ पे 2 हो गया। तो दूसरा नंबर सोचने की जरूरत नहीं है आपको, दूसरा नंबर मेरे प्यारे बच्चों सोचने की जरूरत नहीं है। अगर ये 2 होगा तो 2 में क्या ऐड करें कि 10 हो जाए, ये दूसरा नंबर 8 होगा। देखिए 2 का इकाई अंक भी 4 होगा, ये इकाई अंक होता है, इसको बोलते हैं यूनिट वैल्यू। हम देखेंगे 2 का इकाई अंक भी 4 होगा और 8 का भी, 8 है तो 10। जैसे अगर एक नंबर 4 हुआ तो दूसरा 6 होगा, 6 और 4 कितना होगा 10। अगर एक नंबर 3 हुआ तो दूसरा 7 होगा, 7 और 3 हो गया 10। एक नंबर 2 होगा तो दूसरा 8 होगा, अगर एक नंबर 1 होगा तो दूसरा 9 होगा। ये करके देख लीजिए, इनका इकाई अंक सदैव बराबर होगा, इनका इकाई अंक सदैव बराबर होगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक।
ठीक है। अब 96 को देखते हैं, 96 किस किस के बीच आता है, 96 आता है 9 और 10 के वर्ग के बीच। तो पहला नंबर तो आपका 9 आ गया। फिर मैंने बताया था 9 को लिखिए और 9 में एक संख्या की गुणा कर दिए 10, 10 की गुणा कर दिया 9 में 1 की, तो 10 नाम होता है 90। अब ये 90 है, अब ये 96 90 से छोटा है या बड़ा है, 96 90 से छोटा है बड़ा है, 96 90 से छोटा है बड़ा है। तो 96 90 से भैया ये हमारा जो बड़ा है, तो बड़ा है तो बड़ी संख्या को लेंगे, बड़ा है तो भैया बड़ी संख्या को लेंगे और छोटी संख्या को काट देंगे। तो 98 आ गया, 98 इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब है। देखो भैया ये 3 नंबर का वर्गमूल ले लिया, ये 4 अंक का वर्गमूल हमने ले लिया, 4 अंक का वर्गमूल ले लिया। अब आते हैं 5 अंक का वर्गमूल। 5 अंक का वर्गमूल अगर मैं लेता हूं, 5 अंक का वर्गमूल मतलब 5 नंबर अगर आपको दे रखे हैं, जैसे कि ये है 10609, इस संख्या के 5 नंबर है 1 2 3, तो मैंने कहा लास्ट का 2 नंबर ले लीजिए, सिंपल सी बात है। तो देखो भाई, हाँ सिंपल सी बात मैंने आपको बताया। देखो इसको करने का ये आसान तरीका यही होता है, मैं दोबारा से लिख देता हूँ। ये नंबर था आपका 106। अगर अच्छा लग रहा तो सेशन को लाइक और शेयर करते चलिए। 10609, ठीक बात है। तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, 3 का स्क्वायर होगा 9, 4 का स्क्वायर होगा 16, 5 का स्क्वायर होगा 25, ऐसे लिखना होता है। 6 का स्क्वायर होता है 36, याद रखिए। 7 का स्क्वायर होता है 49, 8 का स्क्वायर होता है 64, और 9 का स्क्वायर होता है भैया 81, और 10 की स्क्वायर होती है 100, ठीक है। और 11 की स्क्वायर होती है आपके 121, ऐसे। अब देखो मैंने आपको ये समझाया मेरे प्यारे बच्चों, ट्रिक को मैं फिर रिपीट कर देता हूँ। अगर 5 अंक दे रखे हो, 5 अंक का अगर आपको स्क्वायर रूट लेना है तो कैसे लेंगे। लास्ट का 2 नंबर देखा 9, 9 किस में आता है, 3 में आता है। 3 तो दूसरा नंबर सोचने की जरूरत नहीं, दूसरा 7 होगा, 7 और 3 10 होता है। तो भैया एक नंबर इसका 3 आ गया, एक आ गया 7। अब 106 को देखेंगे, ये किस किस के बीच आता है, जिसके बीच आता है उसमें छोटा नंबर लेना होता है। 106 ये आता है 10 और इसके बीच, तो 10 को ले लेंगे छोटा नंबर। तो पहला नंबर तो मुझे मिल गया, पहला नंबर तो 10 होगा। अब मैंने आपको मेरे प्यारे बच्चों ये सिखाया, पहला नंबर अगर आपका 10 होगा तो 10 में मेरे बच्चों एक अंक बढ़ा के गुणा करो, 10 और 11 गुणा करेंगे तो 110। अब मैं ये देखता हूँ 110 जो है 106 से छोटा है या बड़ा है, तो 106 इससे छोटा है, ये नंबर 110 से छोटा है। अगर छोटा है तो छोटे को कंसीडर कर लो, बड़े को क्या कर दो भैया, काट दो। तो 103 आपका बिल्कुल सही आंसर, 103 इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही आंसर आपका 103 आपका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए बहुत बढ़िया, शानदार 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 आपने किया। 103 आपका बिल्कुल सही आंसर है, बहुत बढ़िया आंसर दिया आप लोगों ने, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। एक क्वेश्चन और बना के दिखा दीजिए जल्दी से मुझे, ये मैं ले लेता हूँ 11664, इसका बताइए 11664 क्या आ जाएगा, जल्दी से 11664 जल्दी से मुझे बताइए, 11664 जल्दी से मुझे बताइए क्या आ जाएगा। 1 का 1 होता है, 2 का 4 होता है, 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है 16, 5 का स्क्वायर होता है 25, और 6 का स्क्वायर होता है 36, और 7 की स्क्वायर होती है 49, 8 का स्क्वायर होता है 64, 9 का स्क्वायर होता है 81, और 10 का स्क्वायर होता है कितना होता है, 100 होता है। ठीक बात है, जल्दी से बताइए। देखिए मैंने जो आपको ट्रिक मैंने सिखाया मेरे प्यारे बच्चों, इस ट्रिक को समझिए। मैंने बताया लास्ट का 2 नंबर को लेना होता है। 4 देखिए किस किस में आता है, 2 में आता है, तो दूसरा नंबर क्या होगा आपका 8 होगा, दूसरा नंबर 8 होगा, तो ये हो जाएगा, ये 2 हो गया और ये 8 हो गया। 116 देखिए किस किस के बीच आता है, 116 को मैं देखता हूँ, 116 आता है 81, और ये 10 और 11 के वर्ग के बीच आता है, तो इसका मतलब छोटा नंबर 10 है। तो 10 का पहला नंबर तो आपका 10 आ गया, पहला नंबर आपका 10 आ गया। अब 10 में 1 की गुणा कर देंगे तो 10 से 1 11, 110 हो गया। अब 110 है, सिंपल सी बात है, ये देखिए 110 है, पर 116 इससे बड़ी है, 110 से बड़ी संख्या है, छोटी संख्या। सर बड़ी संख्या तो बड़ी को लेना, छोटे को काट दीजिए, बड़ी को ले लीजिए। तो बड़ी संख्या 8 है, तो 108 आपका सही आंसर आ गया, बिल्कुल सही आंसर दिया। बहुत शानदार जवाब आप लोग दे रहे हैं। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई? मजा आ रहा है तो दबा के लाइक और शेयर करते जाइए। चलिए एक क्वेश्चन और सॉल्व मुझे करके दिखा दीजिए, बहुत बढ़िया शानदार। जैसे कि मैं ये कहता हूँ, हाँ बहुत बढ़िया, बहुत शानदार आंसर आप लोग दे रहे हैं। जैसे कि मैं ये कहता हूँ कि रूट आपका दे रखा है, 2601, ये करिए 2601 आपको दे रखा है, इसको करके दिखाइए जल्दी से। 2601 आपको दे रखा है, इसका कैसे निकालेंगे? मैंने क्या सिखाया मेरे प्यारे बच्चों आपको, मैंने आपको ये सिखाया मेरे प्यारे बच्चों आपको जो है, हाँ 2601 है, 2601 का स्क्वायर वर्गमूल लेना है, मुझे वर्गमूल लेना है। लास्ट का 2 नंबर देखिए, एक इकाई अंक किस किस के बीच आता है, 1 के बीच आता है। देखो बड़ा आसान तरीका मैं आपको सिखा रहा हूँ, कि इसको करने के, जैसे 1 के बीच आता है तो दूसरा नंबर 9 होगा। भाई 1 में अगर 9 जोड़ेंगे 10 बनेगा ना, इकाई अंक, इन दोनों का सम 1 के बीच आएगा, तो दूसरा आपका 9 के बीच आएगा, इकाई अंक। ठीक बात है कि नहीं है? 26 को देख लेते हैं भैया, 26 किस किस के बीच आता है? 26 आता है 4 के वर्गमूल के बीच, हाँ 26 आता है
26 5 और 6 के वर्गमूल के, तो 5 छोटा नंबर लेना होता है हमेशा, 5 को ले लिया, 5 को ले लिया। अब 5 में क्या है, एक नंबर बढ़ा दो, 5 और 1 6, 6 पंजे कितना हो जाएगा 30। अब ये देखेंगे 26 से छोटा है या बड़ा, 26 से छोटा है या बड़ा होता है, तो 26 30 से छोटा है, 26 30 से छोटा नंबर है, 26 30 से छोटा नंबर है। अगर मेरे बच्चे छोटा नंबर है तो छोटे को कंसीडर करना होता है, बड़े को काटना होता है, छोटे कंसीडर करेंगे तो 51, ये 51 का वर्गमूल है, ये 51 का वर्गमूल है। बिल्कुल क्लियर हुआ कि नहीं है 51 का? बहुत शानदार आप लोगों ने आंसर दिया, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन होमवर्क के लिए लिख लीजिए भैया, होमवर्क के लिए हम हमेशा देते हैं। कल मैं सिंप्लीफिकेशन करवाऊंगा, कल आपको सिंप्लीफिकेशन, कल आपको सरलीकरण के बड़े बड़े क्वेश्चन मैं आपको करवाने वाला हूं, ठीक है। अब देखिए कुछ होमवर्क के क्वेश्चन ले लीजिए। 23 का वर्क करना है, 23 का अगर डिफरेंट नंबर दे रखा है, या 33 का आपको क्यूब करना है। पहला क्वेश्चन आपका 23 का क्यूब क्या होगा, ठीक है, अगर डिफरेंट नंबर दे रखा है। दूसरा क्वेश्चन आपका 33 का क्यूब क्या होगा, और तीसरा क्वेश्चन आपका जो है वर्गमूल लेना है आपको, 10404 का वर्गमूल क्या होगा। बस 3 क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, ये आपने होमवर्क करना है। और ये हमारा भैया, ये हमारा देखिए, ये हमारा जो है वो है मैथ्स बाय धांसू सर टेलीग्राम ग्रुप है। आप इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। आज मैराथन क्लास होगी मेरी रात को, पीपीटी पीडीएफ आपको इस टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, मैथ्स बाय धांसू सर। इस परिवार के साथ आप ज्वाइन करिए। ये अभी 3.2 के का परिवार है। ये टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है। आप यहाँ पे अपने डाउट सेशन, और मैं यहाँ पे मैं डाउट्स वगैरह शेयर करता हूँ मेरे प्यारे बच्चों। आज मैराथन क्लास है, मैं आपको बता देता हूँ, आज मेरी मैराथन क्लास भी है। आज शनिवार है तो भैया मेरा मैराथन क्लास है, मैराथन क्लास है, मैराथन क्लास है मेरा 8 से 10, 2 घंटे का लगातार मैराथन क्लास है। कार्य और समय, कार्य और समय, कार्य और समय पर मेरा क्लास है। और ये मैराथन क्लास मेरी कहाँ पे होगी मैं आपको बता देता हूँ। ये मैराथन क्लास मेरी वाईफाई एसएससी पर होगी, वाईफाई एसएससी पर होगी, तो इस क्लास को देखना ना भूलिए। तो भैया आज का सेशन आपको कैसा लगा, लाइक और शेयर करिए दबा के, और मुझे बताइए कि अगर आपका कोई सुझाव है तो टेलीग्राम ग्रुप इस परिवार के साथ जुड़िए। मैथ्स बाय धांसू सर आपका टेलीग्राम ग्रुप है, इस पर जाइए, इसके साथ जुड़ जाइए। और मैथ्स का कोई भी अगर डाउट होता है, कोई भी परेशानी होती है तो यहाँ पे आप सजेस्ट कर सकते हैं। तो बेटा आज का सेशन कैसा लगा, इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिए। कल मैं आपके लिए बहुत बेहतर सेशन लेके आ रहा हूँ सिंप्लीफिकेशन का। कल मैं आपके लिए बहुत ही बेहतर सेशन लेके आऊँगा सिंप्लीफिकेशन का। सही बात है कि नहीं है? चलिए, धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों। अगर सेशन अच्छा लगा